नमस्कार दोस्तों, जानिए निर्जला एकादशी का महत्व और इसके कथा और चमत्कारी लाभ, जिससे 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत से आपकी आने वाली 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो सकता है। क्योंकि अगर आप आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, विधि विधान अनुसार करेंगे, तो आपको हो सकता है स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो। दोस्तों, स्वर्ण दान का हमारे हिंदू शास्त्रों में बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है जो भी ये फल प्राप्त करता है उसका जीवन आनंद से भर जाता है तथा आने वाली 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि निर्जला एकादशी कब है और इसका अर्थ क्या है। निर्जला एकादशी साल की 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण है और मुश्किल भी है, क्योंकि निर्जला का मतलब होता है बिना पानी के ही व्रत करना, बिना खाए पिए व्रत करना, बिना पानी के बिना कुछ खाए व्रत किया जाता है। इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार ये व्रत पड़ रहा है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की। दोस्तों, इस बार 5 जून 2017 को रखा जाएगा। इस दिन पड़ रहा है एकादशी का व्रत। इस दिन एकादशी है, निर्जला एकादशी। दोस्तों, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से दोस्तों समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। 24 एकादशियों का फल भी प्राप्त होता है। इसका उपवास रखने वाला धन्य धान देने वाला होता है। व्रत पुत्र आदि सब कुछ मनोकामना पूरी होती है। आरोग्य को बढ़ाने वाला, दीर्घायु को बढ़ाने वाला होता है। श्रद्धा भाव और भक्ति से किया गया है व्रत सब पापों को पल भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य इस दिन स्नान करके जप तप दान करता है वह सब प्रकार के फल मिलते हैं उसको, हर समस्त फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय हो जाता है वो उसका दिया हुआ दान। दोस्तों, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान करने से होता है वही फल जो होता है इस व्रत को करने से तथा इसको पढ़ने से, इसकी कथा सुनने से भी प्राप्त होता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं। सुबह ही रोज के कामों से निवृत्त होकर स्नान करें, पवित्र होकर, या गंगा स्नान करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दिन पहले गंगा दशहरा होता है। तो और अगर आप गंगा स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। नहीं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला के नहाएं। फिर स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना भक्ति भाव से विधि विधान अनुसार संपन्न करें। दोस्तों, इस व्रत में जिस दिन एकादशी हो उस दिन से अगले दिन तक कोई पानी भी नहीं पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुत कठिन व्रत होता है, तो सोच समझ के करें आप। क्योंकि दोस्तों, ज्येष्ठ मास के दिन लंबे और भीषण गर्मी वाले होते हैं, अतः प्यास लगना स्वाभाविक है। ऐसे में जल ग्रहण करना सच में करेंगे तो बड़ी साधना है, अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ी साधना है, एक साधना से कम नहीं है। बड़े कष्टों से गुजर कर यह व्रत पूरा होता है। इस एकादशी के दिन अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, इस दिन या तो आप उस दिन जाके मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और वहाँ पूजा करें, नहीं तो आप भगवान की विष्णु की घर में भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान की पूजा करने के लिए इस प्रकार करें। पूजा का सामान जो विष्णु भगवान की मूर्ति, जल का लोटा, पंचामृत बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठा करें। रोली, मोली, चंदन, पुष्प, तुलसी के पत्ते, फल, मिठाई, नारियल, लौंग, इलायची भगवान को अर्पित करने के लिए। गाय के घी का, शुद्ध घी का दीपक। दोस्तों, भगवान के लिए पंचामृत बनाएं। दूध कच्चा 7 चम्मच, छोटी जो होती है स्पून वो, दही 1 चम्मच, घी 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच, मिश्री 1 चम्मच। पीस लें मिश्री को या फिर बूरा होता है वो डाल दें। इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत हो जाता है। इससे स्नान कराएं। उससे पहले भगवान को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से कराएं। फिर पहुँच के शुद्ध जल से फिर से स्नान करा के पहुँच के वस्त्र पहनाएं नए। रोली चंदन का टीका करें, भगवान को पुष्प अर्पित करें, नारियल अर्पित करें, मिठाई फल के साथ तुलसी दल
रखकर भगवान को भोग लगाएं, इलायची लौंग अर्पित करें, घी का दीपक से आरती करें, दीपक जला के रखें। दोस्तों आपने देखा होगा निर्जला एकादशी पर बहुत सारे लोग प्याऊ लगवाते हैं शरबत, तो आप भी ऐसे करें। कच्चा मटका घड़ा होता है वो लेके आ जाए, मिट्टी का जल भरें, उसमें चीनी डालें, उसके ऊपर एक जो कटोरी सी देते हैं उसमें भी चीनी भरें, और रूह अफ़ज़ा दें, आप आम दें, खरबूजा ज़रूर रखें, पंखी होती है वो भी ज़रूर देते हैं ठाकुर जी को, और जो भी आप श्रद्धा से दे सकते हैं। मंदिर में जाके दे के आएँ तो संकल्प करें, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पिता का नाम बोल के संकल्प करके दे के आएँ तो पुण्य बहुत मिलता है उससे। कच्चा दूध भी दिया जाता है, और आप फल आपके हिसाब से भी दे सकते हैं, जो भी आप और श्रद्धा से देना चाहें। दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, यानी कि द्वादशी को किया जाता है। इस दिन व्रत अवश्य खोलना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता पूरा। सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आप सुबह जल्दी उठ के उस दिन भी स्नान आदि कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। पारण हरिवास का समय में किया जाता है। पारण हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का मतलब है 12 तिथि की शुरुआत। द्वादशी को भी दोस्तों विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं या पीपल के वृक्ष में कर दें, और जल, फूल, धूप, अगरबत्ती, दीप जलाकर प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, स्वयं भी भोजन कर लें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें, और आप इस दिन भी मिट्टी का घड़ा जल से भरा हुआ दे सकते हैं। वस्त्र, छतरी, पंखा, गाय, पान, आसन, स्वर्ण, फल आदि जो आपकी शक्ति हो उस अनुसार, आपके अनुसार जो दे सकते हैं आप वो दान करें। और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएं तो मंदिर में सूखा सामान भिजवा के भी आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति घटदान देते समय जल का नियम का पालन करता है उसे एक पहर के अंदर अंदर कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल मिलता है। इस दिन घराई याचक को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ दे के ही भेजना चाहिए। दोस्तों निर्जला एकादशी की कथा क्या है, भीमसेन एकादशी क्यों कहते हैं? दोस्तों इस व्रत की कथा का उल्लेख महाभारत और श्री पद्म पुराण में इस प्रकार से है। एक दिन महर्षि व्यास जी ने वेद व्यास जी से भीमसेन ने पूछा, पितामह मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का उपवास रखते हैं और निर्जला एकादशी को तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। वह चाहते हैं मैं भी उनकी तरह विधि विधान अनुसार जल और अन्न ना खाकर उपवास रखूं, तो मैं एक समय भी भोजन न ग्रहण करे बिना मेरा बुरा हाल हो जाता है। मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में अग्नि का वास है जिसकी शांति के लिए मुझे बार बार अन्न ग्रहण करना पड़ता है, भोजन खाना पड़ता है। हाँ, मैं विधि विधान भक्ति भाव से भगवान की पूजा और दान कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा व्रत नहीं है जिससे मुझे कोई कष्ट ज़्यादा ना हो और एक ही दिन में मुझे सारा पुण्य जो भी पाप हो नष्ट हो जाए, सब प्रकार के पुण्य प्राप्त हो जाएं, सभी राशियों का फल भी प्राप्त हो जाए। तब महामुनि वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन को छोड़कर जल का व्यवहार मत करना, जल ग्रहण मत करना। इसके उपवास से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। फिर महर्षि वेद व्यास के सामने प्रतिज्ञा कर एकमात्र एकादशी का व्रत पूरा किया। तभी से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहा जाता है और निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ ले। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।